जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी स्टैटिक प्लेलिस्ट का नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स। हमारे पास टोटल यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स आते हैं, जो कि इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टरवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं एंड इसके बाद 4 न्यू शेड्यूल्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पर शेड्यूल्स को ऐड किया जा रहा है, दैट इटसेल्फ शोज कि जो शेड्यूल्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हम सारे 12 के 12 शेड्यूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी अगर करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले तो शेड्यूल्स हैं क्या? बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं करी गई हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट यहाँ पर आर्टिकल्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि ना हो जाए, इस कारण इनको वहां पर मेंशन नहीं किया गया है। ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पर हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल्स थे, जो कि एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। कौन कौन से शेड्यूल्स हैं ये डिस्कस करेंगे। तो इसका रीजंस क्या थे यहाँ पे? टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, एक रेफरेंस के तौर पे इसको यूज कर सके एंड सो दैट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली रिवाइज कर सके। इस कारण हम देखते हैं कि शेड्यूल्स को ऐड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली वो एडिशनल इंफॉर्मेशन थे जो कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं थे। अब हम एक एक करके सारे शेड्यूल्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट शेड्यूल, जो कि नेम ऑफ द स्टेट्स और यूटी से डील कर रहा है और उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से। फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड टोटल हमारे पास कितने यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं। ठीक है। नंबर 2, अब इसमें फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड अगर हमारे पास न्यूज करंट अफेयर्स में क्या चल रहा था कि केरला का नाम केरलम वो करना चाहते थे। ऑल्दो ये टॉपिक अभी बीच में ही है, बट उस टाइम पर फर्स्ट शेड्यूल का यहाँ पर मेंशन हुआ था। शेड्यूल नंबर 2, it contains the provisions with respect to the allowances, privileges, emoluments of the President of India, governors of the Indian states, etc. तो सेकेंड शेड्यूल यहाँ पर अलाउंसेस, प्रिविलेजेस इन सबसे डील कर रहा है। थर्ड शेड्यूल अभी न्यूज में आया था, बिकॉज यहाँ पर ओथ और अफर्मेशंस यहाँ पे डील करते हैं, से डील कर रहा है थर्ड शेड्यूल, रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट ऑफिस होल्डर्स। बिकॉज इस बार आपने देखा जब ओथ सेरेमनी हो रही थी लोकसभा में, तो हम देखते हैं कि कुछ ने जय पैलेस्टाइन, ठीक है, जय भारत, यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या करा कि कुछ कुछ चीजों को यहाँ पर उन्होंने यूज करा। तो अब क्वाइट ऑब्वियस उसके बाद यहाँ पे स्पीकर साहब ने ये कहा है कि ड्यूरिंग द ओथ सेरेमनी आप इस तरीके से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अब ओथ और अफर्मेशन में क्या है कि इफ यू हैव एलिजेंस टुवर्ड्स द गॉड, तो आप ओथ ले रहे हैं। अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप अफर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा राहुल गांधी जी की जब स्पीच थी तो उन्होंने इन द नेम ऑफ गॉड नहीं लिया, उन्होंने यहाँ पर अफर्म करा। ठीक है, तो ओथ और अफर्म में ये फर्क होता है। थर्ड शेड्यूल डील कर रहा है ओथ और अफर्मेशन से। शेड्यूल नंबर 4, यहाँ पे राज्यसभा में आपको पता है कि हर स्टेट से उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे सीट्स आती हैं। अनलाइक यूएस में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से यहाँ पर डिफाइंड है कि भाई 2 ही यहाँ पर मेंबर राज्यसभा में उनके, दैट इज उसके अपर हाउस में आएंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल डील कर रहा है, इट एलोकेट द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूटीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, हर स्टेट से हमें यहाँ पर राज्यसभा में क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिखती है यहाँ पे हर एक स्टेट से। फिफ्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स, बिकॉज लद्दाख वाली न्यूज चल रही थी, दे वांट अ प्लेस अंडर द सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब से यहाँ पे डील कर रहा है। सिक्स शेड्यूल पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 4 स्टेट से डील कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिसमें ये सारी सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील कर रहा है, जहां पर वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि लद्दाख स्पेशली डिमांड कर रहा था कि हमें 6 शेड्यूल में आना है, अनलाइक द 5th शेड्यूल। 6 शेड्यूल में अगर ऐड होना है, क्वाइट ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। 7th शेड्यूल, यहाँ पर अब 7th शेड्यूल अभी न्यूज में चल रहा था, जब आप देखते हैं कि केरला में एक यहाँ पर ब्यूरोक्रेट को यहाँ पर एक्सटर्नल कॉपरेशन के लिए सेक्रेटरी बनाया जाता है। उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन अफेयर्स के मैटर खाली यूनियन के पास है, दैट मींस यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट के पास वहां पर पावर नहीं है।
फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट के अंदर वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर खाली स्टेट गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, एंड कंकरेंट वो है जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों ही कर सकते हैं, बट सेंटर हरदम प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो 7 शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स बताई गई है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। 8 शेड्यूल अभी न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे डिमांड्स एमएचए के पास आई थी कि उनकी यहाँ पर लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया जाए। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑलरेडी पहले 14 थी, एट प्रेजेंट अब यहाँ पर 22 हो गई हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैं? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये यहाँ पर हमारे पास 22 लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें ये अमेंडमेंट्स पक्का आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एफकैट, एनडीए, उनका बिल्कुल ये पेट क्वेश्चंस हैं। 21st अमेंडमेंट से यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज ऐड करी गई, 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड करी गई, एंड 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को यहाँ पर ऐड किया गया था। देन इसके बाद उड़िया वाला हुआ था, बट उड़िया में खाली नाम चेंज यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो पहले थी डेट इज उड़िया, उसके बाद उसका नाम चेंज किया गया था उड़िया। देन जब उड़ीसा का यहाँ पे नाम स्टेट चेंज किया गया था। तो ये 3 अमेंडमेंट्स आपके लिए बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल में वो सारे लॉ थे जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर थे, जो कि लैंड रिफॉर्म्स से यहाँ पर डील कर रहे थे और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से डील कर रहे थे। लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम। इसलिए आप देखते हैं कि 8 शेड्यूल तो ऑलरेडी थे, 9th शेड्यूल हमें सबसे पहले ही फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड यहाँ पर करना पड़ा, एंड ये कहा गया कि कोई भी लॉ अगर इन चीजों से डील कर रहा है, लैंड रिफॉर्म्स या अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट यहाँ पर उसके बाद क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि 24 अप्रैल 1973, दैट इज कॉल्ड केशवानंदा भारती केस, जिसमें कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। ये कहा गया। उसके बाद इवन आईआर कोहेलो केस 2007 में जो आया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ भी इसमें अगर ऐड होगा तो वो जुडिशियल रिव्यू से ओपन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये फर्स्ट अमेंडमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल न्यूज में आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शंस में यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होती है। ऑल्दो एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा में नहीं लगता है, बट उस टाइम पर ये न्यूज में रहा। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी एक्ट भी कहते हैं, आया राम गया राम। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और स्टेट लेजिस्लेचर की डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर। 52nd अमेंडमेंट 1985 से ऐड किया गया था, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल इस बार अभी असिस्टेंट कमांडेंट में भी आया यहाँ पर। ठीक है, इससे आर्टिकल से रिलेटेड आप हमारा लास्ट सेशन आर्टिकल्स का देख सकते हैं। ठीक है, 11th शेड्यूल जो कि पंचायत से डील कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही है राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट जहां पर पंचायत आई। 73rd अमेंडमेंट 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 29 मैटर से डील कर रहा है एंड 243 जी आर्टिकल डील्स विद द 11th शेड्यूल। ठीक है, नाउ 12th शेड्यूल जो कि म्यूनिसिपैलिटी से डील कर रहा है, अर्बन एरिया। आप सबको पता है लॉर्ड रिपन जो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। 74th अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया, जिसमें 18 मैटर्स हैं। यहाँ पर आपको आर्टिकल याद रखना है 243W एंड यहाँ पर 243G। ये दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। तो ये हमारे पास 12 शेड्यूल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, एफकैट में लास्ट टाइम भी जो फरवरी में पेपर हुआ था तब भी यहाँ पर क्वेश्चन आया, एंड एनडीए में भी हमें मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जो यहाँ पे करेंगे वो अपना मिलिट्री एक्सरसाइज का करेंगे यहाँ पर, जो कि पिछले 6 महीने में हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सो अगेन विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद, टेक केयर।